हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर ना मैं जो बेडशीट थी वो निकाल कर लेकर आई थी, विंटर वाली, और पिल्लो कवर भी थे उसके साथ, क्योंकि ना कॉटन की बेडशीट बहुत ठंडी लग रही है और पिल्लो कवर भी काफ़ी ठंडे लग रहे हैं। जब मैं फेस अपना रख रही थी तो फिर मुझे रात के टाइम ही मैंने सोचा कि मैं सुबह पूरी जितनी भी बेडशीट है कुछ बेड में रखी हुई है वो तो मैं अभी नहीं निकालूंगी, जब जिस दिन मशीन लगेगी उस दिन। लेकिन ये बेडशीट मेरी अलमीरा में ही रखी थी उधर, और एकदम साफ़ सुथरी है, इसको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने वॉश करके ही लगा कर रख दी थी। तो ईशू मेरे पीछे पीछे बस ये ऐसे ही करती रहती है, लेकिन अकेली नहीं रहती है। मैं इसको 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो कभी कभी तो मुझे इसको गोदी में उठाकर ही इसकी रोटी बनानी पड़ती है। और यहाँ पर बेड की थोड़ी सेटिंग हिली हुई थी तो उसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये मैट लगाया था और क्योंकि ईशू के पैर ठंडे होते थे और इसको नीचे चलना होता था, तो इसलिए बस ये जो बेडशीट है इसको मैं निकाल दूँगी। ये सिंथेटिक कपड़ा है और बहुत ठंडी लगती है, सच्ची बहुत ठंडी। हाथ भी नहीं रखा जाता जब फुल विंटर स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बाहर आ गई थी और बाहर बहुत ज़्यादा डॉगी की आवाज़ आ रही थी। मुझे था कि मुझसे अब फिर मेरा काम बीच में रह जाएगा वीडियो का। तो ये बेडशीट मैं लगा दूँगी ये, और ये बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मोटी है, तो लाइट नहीं आती है कभी कभी तो ना काफ़ी टाइम चली जाती है। लेकिन अब आ गई थी और मुझे वॉच करना था एक सीरियल। वैसे मैं सीरियल नहीं देखती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं ना मेरा दिमाग टेंशन उठाने लगता है कि क्या होगा ये वो। लेकिन ये बहुत अच्छा सीरियल है, तो बस उसकी वेट करते करते लाइट आ ही गई थी। दूसरे दिन पूरा दिन नहीं आई थी। तो बस पीछे जो कपड़े रखे हुए हैं वो फुल वॉश किए हुए हैं, जैसे उनको तय लगाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अगर लगाने बैठती हूँ ना तो इशू पूरे के पूरे वापस से, हाँ मतलब मैं देख रही थी उसको कि वो तो नहीं गई, तो वापस से उसको पूरे मैसी कर देती है। तो यहाँ पर जितने भी पिल्लो हैं मैं नीचे फेंक दूँगी और एक साथ बैठकर फिर मैं इनके जो कवर है वो लगा दूँगी, और बस मेरा ये जो काम है वो डन हो जाएगा। और मेरे काम ऐसे नहीं होते हैं कि मैं पूरे सुबह सुबह ही पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं, मेरे पास जब भी टाइम मिलता है, मुझे मौका मिलता है ये बोलूँगी, तब किए जाते हैं। और जिस छोटे बच्चे के साथ पता ही होता है कि कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा चलता है मेरा रूटीन, कोई ऐसा नहीं है कि मैं डेली एक समय पर ये काम कर लेती हूँ, नहीं। यहाँ पर मैंने ईशू को सॉन्ग लगा कर दिए थे, मुझे था कि बाद में मैं जब मेरा सीरियल चलेगा तो मैं वो देख लूँगी। बस फिर ये मेरे मैं इसको ना बोलती रहती हूँ कि मुझे ये पकड़ाओ, ये इसको जब जो चीज़ें इसको समझ में आती है ये प्रॉपर वो ही उठा कर देती है। और बड़ी क्यूट लगती है जब अपने छोटे छोटे हाथों से ये मुझे कोई चीज़ देती है। अगर मैं इसको रिमोट फ़ोन कुछ भी बोलूँ ये दे देती है, लेकिन इसको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं बोल क्या रही हूँ। बस फिर ये जो राउंड वाले पिल्लो है ना, इनके कवर मेरे पास गरम वाले नहीं है और मैंने मंगवाए हुए हैं, शायद वो आजकल आ जाएं। और मार्केट जाना मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ मेरी बॉडी, और मुझसे नहीं जाया जाता है। पहले मैं खुद चली जाती थी, मतलब इनके साथ जाकर लेकर आती थी। अब मैं बचती हूँ, अगर ये मुझे बोलते हैं ना कि तुम साथ चलो तो मैं बोलती हूँ कि बच्चों को ले जाओ प्लीज़, मुझसे नहीं जाया जाएगा, मेरी ऐसी कंडीशन हो चुकी है। और बस फिर मैं ऑनलाइन ही, अगर मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती है तो ऑनलाइन ही घर बैठे बिठाए मिल जाती है, और भागम दौड़ भी नहीं करनी पड़ती, तो आ जाएंगे। क्योंकि बस इनके कवर ही मेरे पास नहीं है विंटर वाले,
और अच्छा है मार्केट में काम खा कि पहले देखो, नहीं अच्छा लगा फिर और शॉप पर यहाँ पर आराम से बैठ कर देखो, अगर जो अच्छा लगता है ठीक है, और अपने हिसाब से जितना हम अफोर्ड कर पाते हैं उसी हिसाब से बहुत सी चीज़ें। और मुझे लगता है कि बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस होता है। तो खैर मेरा तो भाई, मैं तो वैसे ही करना पड़ता है मुझे। मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जा पाती हूँ। मुझे बैकबोन की बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मैंने पता नहीं, मैंने मेडिसिन भी खाई है, उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया था। खैर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रेडी होने वाली थी, हो गई थी, मतलब अपना सूट डाल लिया था। और तो क्या, हमें जाना था कहीं बाहर और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। फ़ोन मुझे लेकर जाना था, मुझे था कि मैं अभी वॉच करूँगी हरे भरे खेत। बट हुआ ये कि फिर मैं ईशू को संभालती कि मैं फ़ोन को चलाती, इसका नहीं पता होता है ये कभी अगर गिर गया तो फिर मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं अपना जो रूटीन है, मतलब रूटीन क्या, मैं कहीं पर भी जा रही हूँ मैं शूट करके रखूँ, जो देखना चाहते हैं उनके लिए, और सबसे ज़्यादा मैं अपने लिए, मेरी जो भी मेमोरीज होती है। हाँ बस फिर मैंने लेकर गई। और ये इशू मुझे बहुत परेशान करती है क्योंकि ये ना खड़े होकर जाती है, गोदी में बहुत कम बैठती है, लेकिन ये सोकर गई थी तो इसीलिए ये बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह सुबह। इतना रोई है कि पापा के साथ शॉप पर जाना है इसको, वो आते हैं तब भी इसको जाना है, सुबह भी जाना है। सुबह तो बहुत, अगर ये जल्दी उठ जाए तो जाएगी, वरना ये सो रहे होते हैं हम और मैं और ये, और वो चले जाते हैं काम पर। तो इसलिए, और यहाँ पर ये अपनी चॉकलेट इंजॉय कर रही है। मैं इसके पूरे कपड़े चेंज कर दूँगी, इसकी कोटी वगैरह सब कुछ चेंज कर दूँगी, लेकिन मैं पहले इसको मैंने इसको ऑयल की मालिश की और फिर मुझे लगा कि चलो इसके बाल थोड़े से बांध देती हूँ। लेकिन बाद में मुझे इसकी कोटी उतारनी पड़ी, कपड़े चेंज कर, फिर वो वापस से ख़राब हो गए। वो तो होने ही, जब मैं हंस रही थी कि मेरा दिमाग भी कहाँ था, कि पता ही था कि इसके कपड़े चेंज करने हैं। और फिर भी पूरा सामान इसका मैं साथ लेकर जाने वाली हूँ, इसके डायपर, इसके वाइपर्स। लेकिन ये इतना सियाना बच्चा रहा है ना आज तक, सीरियसली जब से ये हुई है। अगर मैं डॉक्टर के पास भी जाती इसका चेकअप कराने के लिए, कभी इसने मुझे चेंज नहीं करवाना पड़ा इसको रास्ते में कभी भी। और आज भी ऐसा ही हुआ, जिस दिन हम जा रहे थे कहीं पर, मैं सारा सामान लेकर जाती, लेकिन इसने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया कि मुझे रास्ते में चेंज करवाना पड़ा हो कहीं पर। आज तक 1.5 साल की जो हो गई है, कभी भी बाहर जाती हूँ कभी ऐसा नहीं करती है। तो बस यहाँ पर फिर मैं इसकी वीडियो लगा कर दूँगी, ताकि इसके कपड़े चेंज हो चुके हैं, पाउडर वगैरह लगा दिया था मैंने, और पूरे चेंज कर चुकी हूँ इसका। बस अब जो कोटी है वो इसको पहना दूँगी। और ये हल्की है, जो कोटी इसकी मैं पहना कर रखती हूँ ना, ये इतनी वार्म और हल्की, इसीलिए मैं इसको पहना कर रखती हूँ। वरना इसके पास रेड कोटी भी है, मम्मी ने घर पर ही उसको डिज़ाइन किया था। और एक कोटी और है, वो तो रेडीमेड थी, ये तो आएगी नहीं, इसके पापा लेकर आए थे जब ये छोटी थी, तो ये अब नहीं आएगी। और एक और है, वह वही ग्रीन वाली देख रही थी, वो बहुत मुझे अच्छी लगती है, और वो भी एकदम फुल वॉर्म में है अंदर, तो ये पहना दूंगी। और वापस से फिर इसके बाल ख़राब हो गए हैं, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, कहाँ मेरा ध्यान हो जाता है, मुझे कभी कभी पता ही नहीं चलता। और बस ये फिर ना फ़ोन के लालच में बैठ जाती है। और बच्चों का है, मुझे है कि जब से थोड़ी सी समझदार हो जाएगी तो मैं फ़ोन की आदत बिल्कुल भी नहीं डालने वाली हूँ, और ना मैंने अपने पहले बच्चों को कभी डाली है। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि फ़ोन लेकर बैठे रहो, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, कि हम अगर हमसे कोई बात करने बैठता है तो हम फ़ोन फ़ोन फ़ोन। मैं खुद ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैं जब भी किसी के साथ बात करती हूँ तो मेरे हाथ में फ़ोन नहीं होता है कंटिन्यू, हाँ बीच में चेक करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा, तो फिर वो ही आदत पड़ जाती है। तो ये आप लोगों को हाई कर रही है इसको, और मुझे समझ आ गया है कि हमें कोई देखता है।
कि हमें कोई देखता है और अच्छा लगता है। मैं जब भी मुझे ऐसे होता है ना थोड़ा सा कि मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करती हूँ और शूट करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना। और फिर है ये गुरुवार का दिन है इस दिन, और इसके पापा आने वाले थे और आ गए थे। शाम का टाइम है और मैं नहा कर आई थी। मुझे भाई मेरे पास जब भी टाइम मिलता है मुझे तब ही नहाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, मुझे दोपहर में टाइम मिले तो शाम में तो शाम में। तो इसके पापा आ गए थे और ये बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी। तो वही बस फिर अब इसको वापस से जाना है शॉप पर। तो देखिए, तो ये ना बहुत सारी गोभी लेकर आए थे और मैं वही देख रही थी कि इतनी सारी, मतलब ये 10 kg थी। मैंने कहा अरे भाई ये क्या इतनी सारी गोभी। तो इन्होंने बोला कि शॉप वाला बोल रहा था कि ना 10 रुपये kg कोई कहीं से नहीं मिलती है। फिर वो खुद ही फंस गया कि ठीक है ले जाओ, 100 रुपये की है ये 20 kg। तो उसको लगा होगा कि इतनी गोभी किसी ने भी क्या करनी है ना, प्रोग्राम वगैरह हो तब चल जाता है। तो उसने वैसे ही फेंका होगा। तो ये और एक और मतलब इनके साथ खड़े थे, तो उन्होंने भी 10 kg ली और इन्होंने भी 10 kg ली। और मैं हंस रही थी कि इतनी सारी गोभी तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर मम्मी को दे दी थी। और मैंने कुछ कद्दूकस कर ली थी, परांठे बनेंगे, और 3-4 फूल बच गए थे वो मैं दूसरे दिन बना दूंगी। देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रही थी लेकिन मम्मी को दे दिए थे 4-5-6 फूल। तो वो भाई साहब भी ले गए 10 kg और ये भी ले आए, मतलब इस तरह से। तो हंसने लगी। मैंने कहा कि वो तो फंस गया होगा, उसको लगा होगा कि इतनी सारी गोभी कोई नहीं लेता है, कि ये तो ख़राब हो जाएगी। तो बस फिर अब मेरा जो काम होगा, मैं लग जाऊंगी गोभी को घिसने फटाफट फटाफट, और फिर नमक डाल कर रख दूंगी इसको 20 मिनट के लिए। और फिर अच्छे से खुले खुले पानी में इसको अच्छे से वॉश करूंगी। और फिर इसको जो निचोड़ने वाला काम है वो सबसे मुझे टफ़ लगता है। वैसे जो मेरे साथ ये कर देते हैं वो वाला काम, मुझसे इतना जोर नहीं लगता है। लेकिन आज गोभी मैं कर लेती हूँ, मूली में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, जितना करे जाओ उतना ही निकल जाता है। तो फिर वो मुझे थोड़ी परेशान कर देती है। तो यहाँ पर ईशु मेरी खेल रही थी, जैसी मेरी खेल उसको रोक रही थी, वो ना पूरे आलू खिला रही थी सॉरी, वो पूरे आलू ना इधर उधर फेंक रही थी। तो वही, और मैं मेरे भैया वो काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, इनको बांध लूँगी। क्योंकि अगर खाने की चीज़ में बाल आ जाए ना तो इनको और मुझे खुद को ही बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। बाल आ जाता है ना पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है खाने पीने का। मैं नहीं बैठ गई थी क्योंकि ये जो मैट है ना अगर इस पर गिर गया तो फिर इसका कोई हल नहीं होगा। वैसे ये थोड़ा झाड़ू लग जाता है लेकिन बड़ी मुश्किल से। तो इस पर गिरेगा तो मैं इसको बाहर जाकर झाड़ कर आऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं देख रही थी कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, कुछ भी नहीं था, एकदम नीट एंड क्लीन गोभी थी। लेकिन मैंने अभी इसको पानी से वॉश नहीं किया है क्योंकि मैं उसको बाद में करती हूँ। पहले मैं कद्दूकस करती हूँ, फिर पानी पानी हो जाता है। कद्दूकस करूँगी और बाद में खुले खुले पानी से पूरी जो डस्ट है वो निकल जाती है। और यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई थी जशन, और वो अपनी स्टडी कर रही थी, तो उससे मैं कुछ बात कर रही थी बस। और फिर मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब गोभी को, ऐसे दिखने में काफ़ी सारी लगती है लेकिन जब मैं इसको निचोड़ दूँगी ना तो ये बहुत कम रह जाती है। तो इसमें मेथी भी डालूँगी, वो भी मैंने वॉश करके ही डालूँगी, उसको भी निचोड़ना पड़ेगा। फिर पानी वाले पराठे मुझसे नहीं बनते हैं। मैं पता नहीं क्यों, मूली में भी ना मुझे एकदम से उसकी जान निकल जानी चाहिए मूली की, तब मैं पराठे बना सकती हूँ उसके। तो और बस फिर आगे की जो भी मैंने वीडियो शूट की है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही ऐड करूँगी। क्योंकि फिर वीडियो देखिए बहुत लंबा हो जाता है, किसी के पास टाइम हो ना हो, है ना।
और फिर इसलिए तो मैं बस नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।